हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। संघाई सहयोग संगठन SCO में कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या फिर 13। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026। किस शहर को 2026 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रबात। आपको जानना चाहिए रबात जो कि मोरक्को की कैपिटल है, राजधानी है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 नामित किया गया है। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो कि 23 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा, तो उस दिन से ये जो रबात द्वारा जो ईयर लॉन्ग कॉमेमोरेशन है या फिर सेलिब्रेशन है इस बात को लेकर, वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें रबात 26th सिटी है जिसे ये वर्ल्ड बुक कैपिटल का टाइटल दिया गया है और 5th अफ्रीकन सिटी है जिसे सम्मान मिला है। इससे पहले अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट हारकोर्ट, कोनाक्री और एक्रा को भी वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया जा चुका है। यूनेस्को ने साल 2001 में वर्ल्ड बुक कैपिटल प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था और मैड्रिड फर्स्ट वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी है। 2001 में ही नामित किया गया था मैड्रिड को। प्रीवियस वर्ल्ड बुक कैपिटल्स देख लेते हैं। 2023 में एक्रा घाना, 2024 में स्ट्रासबर्ग फ्रांस और 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो अब आपको क्या है, जैसे कोई सिटी नामित हुई है या फिर कोई महत्वपूर्ण समिट नामित हुई है 2025 में या 26 में, तो उससे स्टार्टिंग के दो भी आपको देखने, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंड इसी तरह का बन रहा है। जैसे COP है तो COP 29 कहाँ हो रही है, 28 कहाँ हुई और COP 30 कहाँ पर होगी, इस तरह से। और जैसे SCO समिट है, ये इस साल कहाँ हो रही है, पिछले साल कहाँ हुई और अगले साल कहाँ पर होगी, ये आपको देखना होगा। ब्रिक्स की समिट हो गई, आसियान समिट हो गई, तो इस तरह का ट्रेंड बन रहा है आजकल एग्ज़ाम में कि आगे पीछे की भी समिट पूछी जाती है। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर 16। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड फूड डे, ये वर्ल्ड वाइड 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। वर्ल्ड फूड डे 2024 का थीम रहेगा राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। FAO का जो हेडक्वार्टर्स है वो रोम, इटली में है। मोटो है लेट देयर बी ब्रेड। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम रहेगा वर्कफोर्स वेलबींग। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। 2024 से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 105। देखिए भारत की जो रैंक है आउट ऑफ 127 कंट्रीज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, ये 105वीं है। आपको बता दें 19वां एडिशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का और भारत का जो स्कोर है ये 27.3 है। और भारत में जो हंगर का लेवल है, जो भूख का लेवल है, जो भूखमरी का, वो सीरियस बताया गया है इसमें। हालांकि 2023 में भारत की रैंक 111वीं थी, ठीक है, तो भारत ने 6 प्लेसेस से अपनी रैंकिंग सुधारी है। आपको बता दें भारत उन 42 कंट्रीज़ में है जो सीरियस कैटेगरीज़ में आती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी इसमें है और जो अदर साउथ एशियन नेबर्स जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन्होंने काफ़ी अच्छा GHI स्कोर अपना शो किया है और ये मॉडरेट कैटेगरी में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे आ सकता है कि भारत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ सीरियस कैटेगरी में है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका किस में है? मॉडरेट कैटेगरी में है। अगर क्वेश्चन में आए कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीरियस कैटेगरी में है, तब आपको सही करना होगा। आपको बता दें जो GHI है ये एक टूल है, ठीक है, जिसमें हम हंगर
को मेजर करते हैं ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल्स पर। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, जो कि एक आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जर्मन एड एजेंसी है वेल्थ लाइफ, इन दोनों के द्वारा। आपको बता दें 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो पूरे वर्ल्ड के लिए है ये 18.3 है, यानी कि मॉडरेट है। 2016 में 18.8 था, तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है यहाँ पर। अच्छा, जो इंडिया का GHI स्कोर है, 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें, इंडिकेटर 4 होते हैं इस इंडेक्स में, ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पहला है अंडर नोरिश्ड, ठीक है, तो ये 13.7% पॉपुलेशन अंडर नोरिश्ड है भारत में। 35.5% चिल्ड्रन ये स्टंटेड हैं। अभी देखेंगे क्या मतलब है स्टंटेड का और वेस्टेड का। 18.7% वेस्टेड है, और 2.9% चिल्ड्रन ये अपने 5th बर्थडे से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब इन 4 इंडिकेटर्स के हिसाब से जो GHI स्कोर है वो हर एक कंट्री का 100 पॉइंट स्केल पर मेज़र किया जाता है, ठीक है। 0 होता है बेस्ट पॉसिबल स्कोर, यानी कि नो हंगर, और 100 क्या होता है, वर्स्ट। तो जितना 0 के पास जाएंगे उतना अच्छा है आपके यहाँ हंगर इंडेक्स, और जितना 100 के पास जाते रहेंगे उतना ख़राब है। और इसमें ये जो 4 कंपोनेंट इनका क्या क्या शेयर रहता है, अंडर नरिशमेंट को 1/3 शेयर दिया गया है, चाइल्ड स्टंटिंग को 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3। सबसे लास्ट में सोमालिया है 127 नंबर पर, फिर उससे पहले यमन है, फिर चैड है, फिर मेडागास्कर है। यहाँ पर हाईएस्ट 2024 GHI स्कोर देखा गया है। हाईएस्ट मतलब 100 के करीब जा रहे हैं लोग, ठीक है। और बुरुंडी और साउथ सूडान यहाँ पर काफ़ी अलार्मिंग है जो हंगर की स्टेट है। ग्लोबली अगर हम बात करें 733 मिलियन पीपल हर एक दिन हंगर फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा है, जबकि 2.8 बिलियन पीपल हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए जो 22 कंट्रीज़ हैं जिनमें 2024 GHI स्कोर है वो <5 है जिनका, ठीक है, उनको इंडिविजुअल रैंक नहीं दी गई है। जिनका GHI स्कोर 5 से कम है, यानी कि जिनकी काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही है, ऐसी 22 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनको 1 से 22 तक में रखा गया है। तो ये वो 22 कंट्रीज़ हैं, इनमें आप देख सकते हैं चाइना भी है इसमें, ठीक है, हमारे आसपास के जो है चाइना हो गया, रशिया भी है इसमें, उज्बेकिस्तान भी है, और UAE भी है इसमें, टर्की भी है। तो ये याद रखेंगे आप जो मेन नाम है। अच्छा, और यहाँ पर ये बताया गया है कि बांग्लादेश, मोजाम्बिक, नेपाल, सोमालिया और टोगो, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखी गई है हंगर को लेकर। अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, ये ऐसा रीजन है जहाँ पर हाईएस्ट और मोस्ट कंसर्निंग हंगर लेवल्स देखे गए हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में लो हंगर है। यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन रीजन ये जो है 2030 तक लो हंगर अपना अचीव कर लेंगे। एट द करंट पेस जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, एटलीस्ट 64 कंट्रीज़ ये लो हंगर प्राप्त नहीं कर पाएंगी 2030 तक, ठीक है। जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, 0 हंगर, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम 2030 तक। लगभग 64 कंट्रीज ऐसी बताई गई हैं। अब ये इंडेक्स देख सकते हैं, देखिए शुरुआत में जहाँ 27.3 लिखा हुआ है ना, अब देखिए लेफ्ट में देखिए लो, यानी कि 9.9 से नीचे जिनका है वो लो है। मॉडरेट में कौन आते हैं, जिनका स्कोर 10 से लेकर 19.9 तक है। सीरियस क्या आते हैं, जिनके 20 से लेकर 14.9 तक आते हैं। अलार्मिंग किसका है, 35 से लेकर 29.9 तक आते हैं। एक्सट्रीमली अलार्मिंग कौन है, जो 50 से ऊपर के आते हैं। इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है देखिए कि लो में 51 कंट्रीज़ हैं, और मॉडरेट 37 कंट्रीज़ हैं, सीरियस 46 हैं, अलार्मिंग 6 कंट्रीज़ हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए अब आप अंडर नरिशमेंट हमने देखा था, ऐसी पॉपुलेशन जिसे जो सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल पा रही है वो होते हैं अंडर नरिशमेंट। फिर होता है स्टंटिंग, एक शब्द होता है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। ऐसे चिल्ड्रन 5 से कम के जिनकी हाइट कम होती है उनके एज के हिसाब से, कई बच्चे होते हैं ना एज के हिसाब से हाइट कम रह जाती है, उन्हें बोलते हैं स्टंटिंग। दूसरा होता है टर्म वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि जिनका वेट कम होता है उनकी हाइट के हिसाब से, उन्हें बोलते हैं वेस्टिंग। और मोर्टेलिटी तो आप जानते ही हैं, जो 5 साल होने से पहले ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उन्हें बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। बाकी आप इसमें नीचे शेयर देख सकते हैं कि अंडर नरिशमेंट के 1/3 है, फिर चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों का 1/6 शेयर है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी का 1/3 है। तो आजकल बैंकिंग एग्जाम में भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है आपसे। भारत की रैंक तो नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के जिसमें भारत की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब होती है, या फिर भारत सरकार जिसको रिजेक्ट कर देती है इंडेक्स को, इस तरह की रैंक भारत वो नहीं पूछते हैं, पर यहाँ के पैरामीटर वगैरह पूछ सकते हैं। How many countries, including Colombia, has India signed an audio-visual co-production agreement with?
कोलंबिया सहित भारत ने कितने देशों के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 17। देखिए, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट ये भारत और कोलंबिया ने साइन किया है नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में। और ये जो एग्रीमेंट है ये दोनों ही देशों के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट देने वाला है। कोलंबिया 17th कंट्री जिसके साथ भारत ने ये को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। फॉर व्हाट रिसर्च वॉज द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अवॉर्डेड टू डैरोन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन? डॉरेन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार किस शोध के लिए प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है रिसर्च ऑन डिफरेंसेस इन प्रोस्पेरिटी बिटवीन नेशंस। देखिए, जो नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है ये डैरोन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन इनको दिया गया है। इन्होंने किस चीज़ पर रिसर्च की है? जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो प्रोस्पेरिटी का डिफरेंस होता है उसको लेकर। द थ्री इकोनॉमिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। जो एसमोग्लो और जॉनसन है ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है, कार्य करते हैं, और रॉबिन्सन ये अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। आपको जानना चाहिए इकोनॉमिक्स प्राइज़ है, इसे फॉर्मली हम बोलते हैं बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इनकी मेमोरी में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था और जो 5 नोबेल प्राइजेस हैं वो इस्टेब्लिश किए थे, स्वीडन के थे ये। अच्छा, आपको ये बता दें इसको प्योर नोबेल प्राइज़ तो नहीं बोला जाता टेक्निकली, ठीक है, लेकिन ये बाकी जो नोबेल प्राइज़ है उनके साथ ही दिया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। 1896 में उनकी डेथ हो गई थी। और इसमें जो नोबेल प्राइज़ में डिप्लोमा, गोल्ड मेडल और $1 मिलियन लमसम अमाउंट दिया जाता है। हु इज़ इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा हु वॉज विड्रॉन बाय इंडिया ऑन October 14, 2024? कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन है जिन्हें भारत ने 14 अक्टूबर 2024 को वापस बुला लिया? सही आंसर ऑप्शन बी है संजय कुमार वर्मा। देखिए, भारत ने 14 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर जो संजय कुमार वर्मा हैं उन्हें विड्रॉ कर रहे हैं और भी जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में उन्हें भी वापस बुला रहे हैं। इसी के साथ भारत ने जो 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको भी बाहर कर दिया है, बाहर मतलब एक्सपेल कर दिया है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 6 इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो जो जून 2023 में जो किलिंग हुई थी प्रो खालिस्तान लीडर हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में, उसमें शामिल थे। तो इसी बात से जो है भारत ने इनकार किया है और भारत ने अपना एंगर जो है गुस्सा जाहिर किया है, डिसअपॉइंटमेंट जो यहाँ पर बताया है, और कनाडा के जो है 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। हु वॉन संघाई मास्टर्स सिंगल्स टाइटल? संघाई मास्टर्स एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है जैनिक सिनर। देखिए, संघाई मास्टर्स ये एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है मेल प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, संघाई चाइना में होता है और ये जैनिक सिनर ने जीता। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच अपना 100 सिंगल्स टाइटल जीतने के करीब हैं पर इस टूर्नामेंट में नहीं जीत पाए क्योंकि ये जैनिक सिनर ने जीत लिया। डबल्स विनर की देखें तो नीदरलैंड्स के वेस्ले कोलहोफ और क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक ने जीता है। तो मेंस टूर्नामेंट ये है। एक और टेनिस टूर्नामेंट देख लेते हैं 2024 वुहान ओपन, ये विमेंस टेनिस टूर्नामेंट है, वुहान चाइना में खेला गया और सिंगल्स टाइटल जीता है बेलारूस की अरीना सबलेंका ने। डबल्स टाइटल एना डेलिना और इरिना क्रोमाचेवा ने जीता है। विच इंडियन प्लेयर वोन बेंडिको इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट? किस भारतीय खिलाड़ी ने बेंडिको इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है तान्या हेमंत। देखिए, भारत की जो तान्या हेमंत है इन्होंने टुंग शियो टोंग जो कि चाइनीज़ ताइपे के हैं इनको हराकर विमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है बेंडिको इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जो कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। आपको बता दें 21 साल की तान्या बैडमिंटन प्लेयर है, मैसूर कर्नाटक से आती हैं। अच्छा, आपको बता दें स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। भारत को होस्टिंग राइट्स दिए गए हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के लिए नेक्स्ट ईयर में, और मुंबई ये होस्ट करेगा वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज। अकॉर्डिंग टू द फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट, हाउ मच डिड इंडियाज एकेडमिक फ्रीडम स्कोर ड्रॉप ओवर द पास्ट 10 ईयर्स? फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का अकादमिक स्वतंत्रता स्कोर कितना गिरा है? सही आंसर ऑप्शन बी है 0.6 to 0.2, यानी कि 0.6 से घटकर 0.2।
देखिए पिछले 10 सालों में भारत का जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंक है, ठीक है, ये प्लमेट हुआ है, यानी कि गिरा है, ऐसा फ्री टू थिंक 2024 एनुअल रिपोर्ट ने कहा है, जिसे पब्लिश किया गया स्कॉलर्स द्वारा रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट में। तो ये जो SAR है, यानी कि स्कॉलर्स एट रिस्क, ये नेटवर्क है 665 यूनिवर्सिटीज़ का अक्रॉस द ग्लोब। इसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इनके रिसर्चर्स शामिल रहते हैं। तो इसमें बताया कि भारत का जो एकेडमिक फ्रीडम है वो 0.6 से घटकर 0.2 पॉइंट पर आ चुका है, अगर हम 2013 से 2023 तक की बात करें। और भारत में जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड मोड पर आ गया है, यानी कि स्वतंत्रता नहीं है बच्चों को अपनी बात कहने का या फिर प्रोफेसर्स को अपनी बात कहने का, जो एकेडमिक्स है वहाँ पर। इसमें 0 अगर किसी का ही रेंज है तो कंप्लीट रिप्रेशन है, और अगर 1 के पास जाता है तो फुल एकेडमिक फ्रीडम है। तो हम जो है 0 के पास चले गए हैं, 0.2 चले गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा टेक्नोलॉजीज एंड BMW? टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW के बीच बने संयुक्त उपक्रम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, BMW टेकवर्क्स इंडिया। देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज और BMW इन्होंने 50-50 जॉइंट वेंचर अपना फाइनलाइज किया है, और इसमें जो BMW की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मजबूती प्रदान की जाएगी, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे जिससे BMW को फ़ायदा मिलेगा। तो इस जॉइंट वेंचर का नाम होगा BMW टेकवर्क्स इंडिया, और ये इसकी जो लीडरशिप टीम होगी ये पुणे बेस्ड होगी, और 3 लोकेशंस पर रहेंगे इनके, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। वॉरेन हैरिस MD एंड CEO हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के। अच्छा, अब आप ये जानिए जो ये BMW है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बेरिश मोटर एंड वर्क है, ठीक है। ये एक जर्मन कंपनी है, लग्जरी व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स बनाती है। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर्स है। According to the Living Planet report by WWF, global wildlife populations have declined by what percentage in the last 50 years? WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत गिर गई है? सही आंसर ऑप्शन भी है, 73%। देखिए जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ये 73% तक डिक्लाइन हुई है पिछले 50 सालों में, ऐसा कहा है बाइनेल रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इसने कहा है ऐसा। जो वाइट रम्प्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर है, सेंडर बिल्ड वल्चर हैं, ये अपने डिक्लाइन काफ़ी फेस कर रहे हैं। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इसमें भी हाईएस्ट डिक्लाइन देखा गया है 85% का। उसके बाद फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम 69% और मैरीन इकोसिस्टम 56%। इन द एशिया पैसिफिक पोल्यूशन एक्सहिबिट्स थ्रेट्स लीडिंग टू एन एवरेज डिक्लाइन ऑफ 60% इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। तो पोल्यूशन के कारण 60% डिक्लाइन देखने के लिए मिला है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स क्लार्न स्विट्जरलैंड में है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़? किस विश्वविद्यालय ने जलवायु से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए क्लाइमेट इंस्टीट्यूट शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। देखिए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है ताकि जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको पढ़ा जा सके, इनके बारे में स्टडी की जा सके। और ये इंडिया की फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव क्लाइमेट, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम भी डेवलप कर रहा है 3 वर्टिकल्स में, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, सिटीज़ एंड सेटलमेंट्स एंड एयर एंड वाटर। Who has been declared the heir to the throne of the princely state of नवानगर, जामनगर इन गुजरात? गुजरात में नवानगर या जामनगर रियासत के उत्तराधिकारी के रूप में किसे घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन है अजय जडेजा। देखिए जो अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट हुआ करता था नवानगर, ठीक है, जिसे अब जामनगर कहते हैं, इसके जो महाराजा हैं गुजरात में शत्रुशल्य सिंह जडेजा, इन्होंने कहा है कि मेरे नेपियो और फॉर्मर क्रिकेटर अजय जडेजा ये अब मेरे उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो थ्रोन है उस पर अब अजय जडेजा काबिज होंगे और दशहरा पर यह घोषणा की गई है। तो जडेजा आप क्या होंगे? नए जाम साहब होंगे, यानी कि टिटुलर हेड ऑफ जामनगर, यानी कि कहने के हेड होंगे जामनगर के अजय जडेजा, ठीक है। और 53 साल के क्रिकेटर ये, और 196 वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं भारत के लिए, 15 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं 1992 से 2000 के बीच में, और जामनगर की जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। शत्रुशल्य सिंह जडेजा ये कज़न है दौलत सिंह जी जडेजा के, जो कि अजय जडेजा के फादर रह चुके हैं और 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं जामनगर से 1971 1984 के बीच में। जो जडेजा फैमिली है
ये डिसेंडेंट्स हैं रंजीत सिंह जडेजा के, जिन्होंने नवानगर को 1907 से 1933 तक रूल किया। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पीएम इंटर्नशिप स्कीम? आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम इन टॉप कंपनीज। विच कंपनी लॉन्च इट्स AI मॉडल नेम्ड मूवीज एंड मेटा? Sora is the text-to-video model launched by which company? OpenAI. Which country recently received the first shipment of 100 land-based Harpoon anti-ship missile system from the US? Taiwan. Tata Institute of Fundamental Research was founded by Dr. Homi Jahangir Bhabha in a tripartite agreement between the Dorabji Tata Trust, the Government of Maharashtra and the Government of India. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। द कैरेट इज द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू how many mg? Which country was affected by Typhoon Krathon? Which country hosted G7 leaders call on Middle East crisis? Who has been re-elected as Tunisia's president second time? Which country has planned to cull hundreds of its most majestic wild animals to provide meat for its 1.4 million people who are reeling under the worst drought in a century? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक के गवर्नमेंट स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप से। टोटल 30 लेक्चर्स हैं इसमें, और वीडियो लेक्चर्स और PDF दोनों प्रोवाइड किए गए हैं। उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। केवल 399 की प्राइस में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही बैच आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। इसके स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की डेमो वीडियोस और PDFs अवेलेबल है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, सबके लिए हमारा एक कोर्स काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सबके लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।